मेरे सारे बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी बच्चे कैसे हैं? सभी अच्छे से हो? चलिए, तो बच्चों सभी को बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। और सभी बच्चे ध्यान से बैठिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ओके, सभी को नमस्कार। तो बच्चों आज हम हमारा 9th चैप्टर कर रहे हैं, जंतुओं एवं पौधों में परिवहन। ओके, किसके बारे में कर रहे हैं? हमारा 9वां इकाई है जंतुओं एवं पौधों में परिवहन। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? मनुष्य में परिसंचरण तंत्र। ओके, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? मनुष्य में परिसंचरण तंत्र। तो हमारे हृदय, रुधिर यानी रक्त है ना, हृदय, रुधिर वाहिनियां और रुधिर मिलकर मनुष्य में परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। तो हमारे जो परिसंचरण तंत्र है उसमें हमारा हृदय आता है, रुधिर वाहिनियां आते हैं, रुधिर आते हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं? डिटेल में पढ़ने वाले हैं, है ना। एक एक करके हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। और ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को जो है ध्यान से बैठकर क्या करना है? सुनना है। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं मानव परिसंचरण तंत्र की। तो बच्चों, मानव परिसंचरण तंत्र हृदय, रक्त वाहिनियों और रक्त से बना होता है। यानी इन तीनों से जो है हमारा मानव परिसंचरण तंत्र जो है बनता है। ओके, यह तंत्र, तो ये तंत्र क्या करता है? शरीर के विभिन्न भागों में, ये देखिए हमारा परिसंचरण तंत्र, तो ये तंत्र क्या कर रहा है? हमारे जो शरीर है, शरीर के विभिन्न भागों में, शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन और पोषक तत्व को पहुंचाने का कार्य करता है ना। क्या करता है? क्या कार्य करता है यह तंत्र? हमारे शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को जो है पहुंचाने का कार्य करता है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अपशिष्ट पदार्थों को हटाने के लिए जिम्मेदार है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? हमारे शरीर को, जिसकी जरूरत नहीं है उसको क्या करता है बच्चों? उसको जो है हमारे शरीर से हटा देता है। ओके, तो यहां तक समझ में आ गया? हमारा परिसंचरण तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, अब हम एक एक करके क्या करेंगे? आगे आगे की तरफ बढ़ेंगे। ओके, तो ये हमारा परिसंचरण तंत्र है जिसमें क्या क्या होता है? हृदय होता है, रुधिर वाहिनियां होते हैं, रुधिर होते हैं, ये सब मिलके जो है बनता है। ओके, हृदय होता है, शिरा है, फिर जो है धमनी है। ओके, इन सब से मिलकर जो है बना हुआ है। तो बच्चों, हृदय यह परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग है। हमें पता है हमारा जो हृदय है वो हमारे, यानी अगर हमारे दिल की धड़कनें है ना, हम सबको जो है महसूस होती है। जब कोई डर लगता है या कोई ऐसी बात होती है तो हमें ऐसा लगता है हमारी धड़कनें सुनाई दे रहा है, बहुत बढ़ रही है, जोर जोर से आ रही है। आता है क्या आप लोगों को? ऐसा सुनाई देता है? कभी आपको स्टेज में कुछ बोलना हो, है ना, कई बार जो है क्या होना होता है, कई कभी आपको मैम खड़ा कर देते हैं, प्रश्न का उत्तर बताओ, और आपको उत्तर पता नहीं होता। तब सब क्या होता है? एकदम से आपकी धड़कनें तेज हो जाती है कि अरे अब क्या करें, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? हृदय के बारे में पढ़ेंगे। यह परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग है जो रक्त को पंप करता है। ओके, तो हमारे शरीर में क्या करता है बच्चों? ये रक्त को पंप करता है, विभिन्न भागों में जो है क्या करता है? रक्त को पंप करता है। ओके, चलिए, अब रक्त वाहिनियां क्या करते हैं? ये शरीर में रक्त के प्रवाह के लिए वाहिकाओं का नेटवर्क है। यानी एक नेटवर्क है, ये देख रहे हो, ये है हमारे रक्त वाहिनियां, सब इधर से उधर लेकर जा रहे हैं। तो ये एक नेटवर्क की तरह है ना, एक झाले की तरह है। तो ये शरीर में रक्त के प्रवाह के लिए वाहिकाओं का एक नेटवर्क है। रक्त क्या है?
यह शरीर की सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन, पोषक तत्व और हार्मोन पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अपशिष्ट पदार्थों को हटाता है। तो इतनी बातें जो है थोड़ी शॉर्ट में हमने देख लिया क्या क्या है ना। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां तक क्लियर हुआ आपको? परिसंचरण तंत्र के अंगों के बारे में बताया, हृदय है, रक्तवाहिनियां है, रक्त है। यहां तक मेरे सारे बच्चों को क्लियर है? यस, हमारे जो है बच्चे बहुत प्यारे प्यारे तरीके से तस्वीरें सब चित्र सब बना के भेजा हुआ है। बहुत बढ़िया। ओके, यूपीएस पिंडरा के बच्चों ने भेज रखा है, फिर अंकिता, अंचल, नैना सबने भेजा हुआ है, मुस्कान, गौंड, उजाला प्रजापति, और हमारे के यूपीएस वर्तरा कला के बच्चों ने जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से हृदय का चित्र बनाकर भेजा है। बहुत बढ़िया। ओके, चलिए, और बाकी सारे बच्चे, सीएस मिर्जा मुराद के बच्चे, पिंडो राम कॉम्पोजिट विद्यालय के बच्चे, सीएस घुजईपुर, सीएस धनियालपुर, हमारे जो है मनोरमा देवी जी, फिर हमारे यूपीएस फटूपुर के बच्चे, सब बहुत ध्यान से बैठ के जो है पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं कि यूपीएस पिंडरा के बच्चे इसी तरह से ध्यान से सुनते जाइएगा। और आप लोगों ने जो जो कार्य कर रखा है वो सब बेचते रहिए, साथ में नाम भी लिख दीजिएगा। ओके, ताकि हमें पता चल पाए कि किसने बेचा है। अब बच्चों हम लोग हृदय की बात करते हैं, हृदय की संरचना। तो जब हम हृदय की बात करते हैं तो हृदय का जो है संरचना जब हम लोग देखते हैं तो कैसी होती है हृदय की संरचना? देखिए, एक मुट्ठी भर आकृति है ना। हृदय एक गुलाबी रंग का, कैसा रंग है हृदय का? गुलाबी रंग का। जब आप लोग हार्ट का चित्र बनाते हो तो लाल गुलाबी सब हार्ट बनाते हो, है ना, ज्यादातर लाल बनाते हैं। तो ये जो है एक गुलाबी रंग का तिकोने आकार का, है ना, कैसा है? ट्रायंगल की तरह तिकोने आकार का पेशीय अंग है जो वक्ष गुहा में स्थित है। तो कहां पर स्थित होता है ये? हमारे वक्ष गुहा में स्थित है। और हृदय में जो है 4 कक्ष होते हैं। ओके, इस बात को आपको याद रखना है। हृदय में जो है कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। अब हम लोग हृदय, सबसे पहले जरा हृदय की संरचना हम लोग जरा देख कर आते हैं। ओके, उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, हृदय के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। यस, मेरे सारे बच्चे नोट्स, हृदय का चित्र, है ना, हृदय का कार्ड चित्र सब भेजा है बच्चों ने, यूपीएस भोरकला के बच्चों ने सभी ने भेजा हुआ है, बहुत ही बढ़िया तरीके से बना रखा है। चलिए, तो मानव हृदय, तो सबसे पहले जो है हम लोग क्या करते हैं, मानव हृदय को जरा देख लेते हैं। ओके, तो हमने जैसे कहा इसके जो है ये देखिए, यहां पर 2 कक्ष, यहां पर 2 कक्ष, यानी 4 कक्ष है। तो यहां पे जो है ये कौन सा है बच्चों? हमारा दाया आलिंद। ओके, और नीचे जो है कौन सा है? दाया निलय। ओके, और इसका डायग्राम भी क्या करना है आपको? बनाना है। और यहां पर देखिए बच्चों हमारा क्या है? बाया आलिंद है, यहां पर बाया निलय है। ओके, और ये जो है हमारा, ये जो जा रहा है ये क्या है? हमारा पार्श्व महादानी। ओके, पार्श्व महाधमनी। ओके, तो इस तरह से आप कक्षों को याद रखिएगा। और यहां पर जो बीच में से ये देख रहे हो, यहां पर ये जो जा रहा है ये क्या है? इन कक्षों के बीच में एक विभाजन दीवार है। ओके, क्या है ये जो बीच में से जा रहा है? इन कक्षों के बीच में एक विभाजन दीवार है। तो हम लोगों ने हृदय की संरचना देख लिया, है ना, हृदय की संरचना देख लिया, दाया आलिंथ, दाया निलय, बाया आलिंथ, बाया निलय, फिर कक्षों के बीच में जो है हमारा विभाजन दीवार है। ओके, पार्श्व महाधमनी है जो यहां से जाता है। तो ये जो है हमने अभी देख लिया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बारे में जरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आपको एक एक का कार्य क्या है ये आपको याद रखना चाहिए। ओके, मेरे किरातपुर के बच्चों ने बहुत सारे अच्छे से जो है लिखकर चित्र बनाकर सब भेजा हुआ है, बहुत बढ़िया। ओके, चलिए, तो हम लोगों ने जो है इस तरह हमने देखा। अब जो है हम लोग और आगे क्या बताएंगे आपको? तो आलिंद,
हमने देखा ना, हमने जो है यानी जो ऊपरी कक्ष दो आलिंद हृदय के ऊपरी हिस्से में होते हैं, निलय जो है निचले कक्ष है, तो दो निलय हृदय के निचले हिस्से में होते हैं। ये बात समझ में आ गया आप लोगों को? यस, आलिंद है, दो आलिंद हमने देखा है ना, दाया आलिंद बाया आलिंद, निलय जो है दो निलय हमने देखे, दाया निलय बाया निलय। तो निलय जो है निचला कक्ष है, आलिंद जो है कौन सा है, ऊपर के कक्ष है। ओके। अब बच्चों, हृदय में रक्त प्रवाह दो भागों में होता है। कैसा होता है? रक्त का जो प्रवाह है वो दो भागों में होता है। जो दाया भाग बाया भाग, यानी कितने भागों में हमने देखा? जो है दो भागों में देखा, है ना, दाया भाग और बाया भाग। तो जो दाया भाग है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त दाएं आलिंद और दाएं निलय में बहता है। तो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है वो कहां कहां पर बहता है, इसको याद रखना है आपको। ओके, दाएं आलिंद और दाएं निलय में कौन सा रक्त बहता है? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है। अब जो हमारा बाया भाग है, ओके, ऑक्सीजन युक्त रक्त, कौन सा रक्त बहता है? ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है बाएं आलिंद और बाएं निलय में बहता है। ओके, इतनी बातें याद हो गई। दाया भाग बाया भाग, दाएं भाग में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है जो दाएं आलिंद और दाएं निलय में है, बाएं भाग में ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है जो बाएं आलिंद और बाएं निलय में है। ओके, इतनी बातें क्लियर हो गई? यस और नो, जल्दी जल्दी बताइए। मैं देख रही हूँ मेरे बच्चे सभी नोट सब ने बहुत बढ़िया तरीके से भेज रखा है। यस, नवरात्रि का मेला है। ओके, हमें पता है बच्चों, आप लोग भी बहुत बिजी हो, है ना, आप लोग भी बहुत छुट्टी के लिए जो है एकदम से बैठे हुए कि कब घर जाए और कब जो है पूरे त्योहार को धूमधाम से बनाए। बहुत बढ़िया बात है, हम आपको जल्दी छोड़ेंगे। ओके। यस मैम, अदिति गरिमा का नाम बोलिए। यस, भोरकला के हमारे अदिति ने, गरिमा ने, सबने बहुत अच्छी तरीके से भेज रखा है। हमारे जो है जिग्निशा भोरकला के नोट्स भेजा हुआ है, पिंडरा के बच्चे। ओके, आकांक्षा अर्पिता ने बनाया है, हमारे स्कूल का नाम नहीं बोल रखा है, दिखा रखा है। ओके, आकांक्षा अर्पिता ने बनाया है, क्लास में लगा दिया है। ओके, बताइए इनको कि कैसा बना। बहुत बढ़िया बना है। ओके, सीएस बरवा के बच्चे आकांक्षा ने और अर्पिता ने बनाया है, बहुत बढ़िया, और क्लास में भी लगा दिया है। हमारे सीमा रावत जी ने भेजा है बच्चे, जो बहुत ही अच्छी तरीके से बैठ के लिख रहे हैं। हमारे यूपीएस सराय के मानसी, अंजल, काजल, सभी है ना, सभी ने नोट्स भेजे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, तो हमने यहां तक हमारा क्लियर हो गया ना कि जो है किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त बहता है, कैसे जो है कहां पर ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, ये सब हमने देख लिया। अब देखिए बच्चों, हमारा आपके जो किताब में चित्र दे रखा है, जो अभी अभी हमने आपको दिखाया है ना, दाया आलिंथ दाया निलय, बीच में जो है इनका विभाजन दीवार है, यहाँ पर बाया आलिंथ है, बाया निलय है। तो इसको जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब दाया आलिंथ की बात करते हैं। ओके, दाया आलिंथ यानी उसको अंग्रेजी में राइट एट्रियम कहते हैं। ओके, तो दाया आलिंद हृदय का ऊपरी दाया कक्ष है ना। दाया आलिंद क्या है? हृदय का ऊपरी, देख रहे हो, ऊपरी कक्ष है। तो दाया आलिंद हृदय का ऊपरी दाया कक्ष है, जो शरीर के विभिन्न हिस्सों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त प्राप्त करता है। कौन सा? बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो है ये प्राप्त करता है। हो गया याद? दाया आलिंद हृदय का ऊपरी दाया कक्ष है, जो शरीर के विभिन्न हिस्सों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो है प्राप्त करता है। अब उसी तरह से दाया निलय की बात करेंगे, राइट वेंट्रिकल। दाया निलय हृदय का निचला दाया कक्ष है, देख रहे हो, निलय निचला दाया कक्ष है। ओके, कक्ष कहां कहां पर है आपको याद होना चाहिए। यस, ओके, चलिए, तो हमने जो है हमने क्या देखा?
जो दाया निलय है, हृदय का निचला दाया कक्ष है, जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को फुसफुसीय धमनी के माध्यम से फेफड़ों तक पंप करता है। तो हमने दाया आलिंद और दाया निलय देखा, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो है प्राप्त होता है। ओके, यहाँ पर भी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त। ओके, अब बाया आलिंद की बात करते हैं, लेफ्ट एट्रियम। ओके, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, बाया आलिंद के बारे में अब हम लोग बात कर रहे हैं। तो बाया आलिंद में क्या होता है जरा देख लेते हैं। बाया आलिंद हृदय का ऊपरी बाया कक्ष है, जो फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है। कौन सा रक्त प्राप्त करता है, कैसा है, ऑक्सीजन युक्त रक्त को प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है, बाया आलिंद। यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को। अब उसी तरह से बाया निलय की भी जब बात करते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल की जब बात करते हैं, बाया निलय हृदय का निचला बाया कक्ष है, जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में पंप करता है। तो बच्चों, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को कौन कौन से कक्ष है याद रखने हैं, कहां कहां पर कौन कौन से जो है, कौन कौन से यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त को पंप करते हैं कि ऑक्सीजन वाले रक्त को पंप करते हैं, इन सबको जो है आपको देखना है। ओके, सभी को बहुत बहुत हैप्पी दशहरा। ओके, मानसी, एंजल, काजल सभी ने जो है चित्र भेजा हुआ है, बहुत बढ़िया। मुस्कान, गौंड, उजाला, प्रजापति सबने भी भेज रखा है। ओके, चलिए, अब बच्चों हमने देखा इन कक्षों के बीच में एक विभाजन दीवार देखा। ये देखो, ये देखो, ये जो दीवार है यहाँ पर देख रहे हो, ये क्या है, कक्षों के बीच की विभाजन दीवार, जो इन दोनों कक्षों को क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। अब जरा उसके बारे में देख लेते हैं। तो यह एक मांसपेशीय दीवार है, जो हृदय के दाहिने और बाएं हिस्से को अलग करती है। तो दाहिने और बाएं हिस्से दोनों को अलग करती है, जिससे क्या हो जाए, एक तरफ ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, एक तरफ जो है ऑक्सीजन रहित रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है, ताकि ये दोनों आपस में ना मिले, है ना। ऑक्सीजन युक्त रक्त और जो ऑक्सीजन रहित रक्त है, ये आपस में ना मिले, इसीलिए क्या है बच्चों, इन कक्षों के बीच में विभाजन दीवार है। ओके, यहां तक क्लियर हुआ। अगर आप ध्यान से बैठो तो एकदम क्लियर हो चुका होगा अभी तक। चलिए, अब एक और बात है, हम जब धमनियों की बात करते हैं, जब शिराओं की बात करते हैं, तो जो आम तौर पर जो धमनियां होती है वो कैसे रक्त को ले जाते हैं, ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाते हैं। जब हम लोग जो है धमनियों की बात करते हैं, तो आम तौर पर धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। और जो हमारे शिराएं होती है, शिराएं कैसे रक्त को ले जाती है, शिराएं जो है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त ले जाते हैं। ओके, धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाते हैं, और शिराएं जो है वो कैसे रक्त को ले जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त ले जाते हैं। लेकिन यहां पर भी एक एक्सेप्शनल केस है, यानी फुसफुसीय धमनी और शिरा का एक अपवाद है, यानी सीधा उल्टा है। ये क्या करते हैं, फुसफुसीय धमनी और शिरा इस नियम के अपवाद है। क्यों, क्योंकि हमने देखा, जो क्या देखा हमने, धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है, शिराएं कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त ले जाती है ना। ये बात आप पहले क्लियर कर लीजिए, हो गया ना क्लियर। यस, अब जो है हम लोग देख रहे हैं यहां पर जो है, हमने किसको देखा, हमने जो है देखा कि फुसफुसीय धमनी और शिरा का अपवाद। क्या अपवाद है, जो फुसफुसीय धमनी है, हृदय से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, यानी जो ऑक्सीजन रहित रक्त है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त क्या ले जाती है, रक्त ले जाती है। और यह धमनी एक अपवाद है, क्योंकि आमतौर पर धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। लेकिन जब हमने देखा कि फुसफुसीय धमनी, तो उसको नाम को क्या करना है, आपको याद रखना है। तो ये जो है कैसे ले जाती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो है ले जाती है। ओके, हो गया क्लियर।
तो यह धमनी का एक अपवाद है, इसीलिए हमने कहा, क्योंकि आमतौर पर धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। अब उसी तरह से हम फुसफुसीय शिरा की जब बात करते हैं, ओके, तो फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। यह शिरा का एक अपवाद है। क्यों? क्यों अपवाद है? क्योंकि आमतौर पे शिराएं कैसे रक्त ले जाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को जो है ले जाते हैं, लेकिन फुसफुसीय शिरा जो है ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाते हैं। तो इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, याद रखना है, पूछा जा सकता है। ओके, यस, हमारे यूपीएस भोरकला के अदिति, विश्वकर्मा, गरिमा सभी ने भेज रखा है। हमारे बेंजिंगदापुर के बच्चे, हमारे यूपीएस राम सिंहपुर के बच्चे, यूपीएस चेरारपुर के बच्चे, है ना, सभी बहुत ध्यान से बैठे हैं, बहुत बढ़िया। सीएस मरई के बच्चे, हमारे चिलबिला के बच्चों के क्या हाल है? कोई नोट्स अभी दिख नहीं रहा है, क्या बात है? चलिए, तो बच्चों ये चित्र जो है आपके इसमें दे रखा है, परिसंचरण तंत्र की व्यवस्था चित्र। ये देखिए, फुसफुस शिरा, फुसफुस धमनी, है ना। तो ये जो है क्या हमने देखा, एक अपवाद देखा। फुसफुसीय धमनी जो है, पल्मोनरी आर्टरी, जो फुसफुसीय धमनी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को दाएं निलय से कहाँ ले जाती है? फेफड़ों तक ले जाती है ना। और फुसफुसीय शिरा जो है, पल्मोनरी वेन जो है, वो क्या करता है? ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ों से बाएं आलिंद तक ले जाती है ना। और जो महाधमनी है, महाधमनी, ये देखिए, ये हमारा महाशिरा है, ये हमारा महाधमनी है। यहाँ पे देखिए फुसफुस धमनी है, यहाँ पे देखिए बच्चों फुसफुस शिरा है। ये हमारा बाया आलिंद है, बाया निलय है, दाया आलिंद है, दाया निलय है, और कक्षों के बीच में क्या है? विभाजन दीवार है ना। तो इसको जो है क्या करना है, आपको अच्छे तरीके से मन में बिठा लेना है, कौन कौन सा कहाँ कहाँ पर है और कैसा कैसा है, ये आपको जो है अच्छे से याद रखना है। ये देखिए, ये महाशिरा है, ये कैसा है? ये एक बड़ी नस है जो शरीर के ऊपरी और निचले हिस्सों से ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय के कहाँ ले जाता है? दाएं आलिंद में ले जाता है। ओके, और ये देखिए यहाँ पर महाधमनी, महाधमनी ये शरीर की सबसे बड़ी धमनी है, जो हृदय के कहां पर होता है? हृदय के बाएं निलय से निकलती है और पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त को पंप करता है। ओके, तो ये क्या है बच्चों? ये हमने देखा, ये जो महाधमनी है, ये देखिए यहां से निकलता है, बाएं निलय से निकलता है, और ये हर तरफ क्या करता है? जो है ऑक्सीजन का, यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त को जो है पंप करता है। फिर हमने फुसफुस धमनी देखा, अभी बताया आपको, यह धमनी दाएं निलय से ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़ों तक क्या करता है? ले जाता है। ओके, फेफड़ों तक क्या करता है? ले जाता है। ऑक्सीजन रहित रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाले रक्त को फेफड़ों तक ले जाता है, जहां रक्त में ऑक्सीजन का संचार होता है। अब ये देखिए फुसफुस शिरा, ये देखो यहां पर, है ना, ये जो फुसफुस शिरा है, ये नसें फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय के बाएं आलिंद में क्या करता है? वापस लेकर आ जाता है। ओके, तो इस तरह से जो है हृदय में जो रक्त का आदान प्रदान होता है। और हृदय के कक्ष हमने देख लिया, दाया आलिंद, है ना, यह हृदय की ऊपरी यानी ऊपरी कक्ष है, जो महाशिरा से ऑक्सीजन रहित रक्त को प्राप्त करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाले रक्त को प्राप्त करता है। ओके, और फिर उसे क्या करता है? उसे फुसफुस जो है क्या करता है? जो यानी ऑक्सीजन रहित रक्त प्राप्त करता है, फिर दाएं निलय में पहुंच जाता है ये। ओके, और वहां पर ये जो निचला हिस्सा है, दाएं आलिंद से क्या करता है? रक्त प्राप्त करता है, और उसे फुसफुस धमनी के माध्यम से, ये जो फुसफुस धमनी है ना, यहां से ऐसे फुसफुस धमनी के माध्यम से क्या करता है? फेफड़ों में पंप करता है। और ये देखिए हमारा, है ना, बाया आलिंद देखा, जो हमारे हृदय का क्या है? यहाँ पर जो बाया आलिंद है, हृदय का ऊपरी बाया कक्ष है, जो फुसफुस शिराओं से ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है यहाँ से प्राप्त करता है। ओके, रक्त क्या करता है?
प्राप्त करता है। फिर ये देखिए हमारा बाया निलय, हृदय का निचला बाया हिस्सा सबसे मजबूत कक्ष है जो बाएं आलिन से रक्त प्राप्त करता है और उसे महाधमनी के, है ना, माध्यम से पूरे शरीर में क्या करता है, पंप करता है। ओके, चलिए बच्चों, तो आज जो है इतने सारी बातें मेरे बच्चों ने सुना, देखा। यस, बहुत सारे बच्चों ने मुझे चित्र सब भेजे हुए हैं। हमारी रिचा रिचा नैन्सी बिखरीपुर से भेज रखा है, बहुत बढ़िया नोट सब भेजे हुए हैं। के यूपीएस अमनी के बच्चे सभी ने भेज रखा है। यस, कई बच्चे जो है गोइंग टू होम बोल रहे हैं। कौन जा रहा है घर में बिना छुट्टी हुए? मानसी, विश्वकर्मा, एंजल घर जा रहे हैं। ओके, मुझे पता है आप लोग सभी बहुत त्योहार के मोड में बैठे हुए हो, तो अभी जो हम बता रहे होंगे वो आपको जो है क्या लग रहा है, जल्दी से खत्म हो जाए और हम भागे घर की तरफ, है ना? सभी मुझे बताइए, आप अपने जो है कैसे धूमधाम से दशहरे की सब तैयारियां कर रहे हो? नवरात्रि का उत्साह आप सबके मन में है ना? हम सभी के मन में है नवरात्रि का उत्साह। तो हम सभी क्या कर रहे हैं, बहुत ही प्यार से सब त्योहारों को बनाते हैं ना? आप लोग बहुत मस्ती करते होंगे। आज घर जाकर जो है आपको क्या करना होगा, सभी को बहुत बहुत हैप्पी नवरात्रि। ओके, चलिए हमारे जो है सीमा रावत जी सब बोल रहे हैं। यस, मुझे पता है मेरे बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, है ना, और अच्छे से सुनते हैं सभी बातों को। तो आज जो हमने जो टॉपिक लिया है मनुष्य में परिसंचरण तंत्र, इसके बारे में मैं उम्मीद कर रही हूँ मेरे सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अभी आपको और क्या करना है, उसकी जो है चित्र बनाना है। ओके, हृदय की कार्ड चित्र बनाना है, उसको पढ़ना है, उसके सारे अंकों को क्या करना है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से कक्ष है, उसको आपको याद रखना है। ओके, और अच्छी तरीके से क्या करना है, आपको जो है पढ़ना है। तो मेरे बच्चों ने ये सभी बातें देख लिया, और इन सभी के संयोजन से क्या होता है, हृदय रक्त को पंप करने और शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को पहुंचाने का महत्वपूर्ण भूमिका जो है हृदय निभाता है। तो कार्ड चित्र बनाकर आइएगा। ओके, अच्छे से पढ़कर आइएगा। मैं मेरे बच्चों का ज्यादा समय नहीं ले रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को जो है, आप सभी नवरात्रि के उत्साह में बैठे हैं, सभी जो है त्योहार को मनाने के लिए, है ना, सभी घर जाने के लिए उत्सुक है। और मुझे पता है बहुत सारे बच्चे घर चले भी गए, है ना? सभी को बहुत बहुत मुबारक हो नवरात्रि की। और अगले क्लास में हम क्या करेंगे, ये आगे की टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आप लोग सब बहुत अच्छी तरीके से जो है पढ़कर आइएगा। आप सभी को भी शुभकामनाएं, सभी बच्चों ने शुभकामनाएं बोल रखा है, आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में मिलते हैं। ओके, अब हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, समय हो चुका है। तो अगले क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।